Good evening, students. Myself, Pooja Kaushik, PGD Physics, once again before you with a new video of class 9 Science in English medium, having the topic atoms and molecules for your upcoming exams. So let's begin our chapter lesson number 3 in short but in a interesting way. Okay, बच्चों, let's see. बिगनिंग कहाँ से हुई? एटम्स, मोलिक्यूल्स. बिगनिंग शुरू हुई द मोस्ट पॉपुलर पर्सन दैट इज नोन एज द महर्षि कन्नड. ही वॉज ए फिलोसफर इन आवर एंशियंट नियर बाई 500 BC. ओके, बट ही सर्च्ड जो मैटर जिसे हम पदार्थ बोलते हैं, वो लगातार क्या करते हैं? डिवाइड होते चले जा रहे हैं. पहले डिवाइड हो रहे हैं, फिर रीडिवाइड हो रहे हैं, और उसके बाद देयर इज नो फर्दर चांस ऑफ डिवीजन. जब कोई चीज आगे डिवाइड हो ही नहीं सकती, उस चीज को, उस कण को उन्होंने क्या बोला? नाम दिया परमाणु. समझ आ गया? जिसे आज की डेट में हम एटम्स के नाम से जानते हैं. अब जब किसी चीज़ की शुरुआत हो जाती है ना बच्चों, तो बाद में क्या होता है? रिसर्च पे रिसर्च, दुनिया भर के साइंटिस्ट आ जाते हैं. अब उसके बाद ग्रीक फिलोसफर्स आए. एक का नाम था डेमोक्रिटस, सेकंड वन इज ल्यूसिपस. इन दोनों ने इंडिविजुअली जो महर्षि कन्नड की सर्च थी उसे आगे फर्दर काम किया, पता लगाया जो इन्होंने कहा सही है या नहीं है, ऐसा है तो क्या करना चाहिए. उन्हें पता लगा महर्षि कन्नड ने जो कहा कि मैटर लगातार डिवाइड होते जाते हैं, फिर सब डिवाइड हो जाते हैं इस तरीके से, जब तक कि उससे और ज़्यादा कोई डिविजिबल के बाद कोई भी कुछ भी कण बचे ही ना, वह इंडिविजुअल हो जाता है. समझ आ गया? उस कंडीशन को उसने बोला एटम, जिसे महर्षि कन्नड ने परमाणु कहा था. जब इतने सारे साइंटिस्ट, रिसर्चर, फिलोसफर ऐसे कुछ कह रहे हैं, तो साइंटिस्ट पीछे थोड़ी ना हटेंगे. डिफरेंट टाइप के साइंटिस्ट ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, पता लगा देयर इज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड्स. फर्दर हम इनकी स्टडी करेंगे. अब एलिमेंट्स के पता लग गया, कंपाउंड्स पता लग गया, और एक्सपेरिमेंट तो साइंटिस्ट करेंगे. तब जब मेन पर्सन, जिसका नाम आज हम केमिकल रिएक्शंस पे सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज द एंटोनी एल लुइजियर एंड एल प्रॉस्ट. उन्होंने दो मेन जो लॉ हैं वो दिए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. आज हम फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, and first law is known as the law of conservation of mass. अब ये बहुत पॉपुलर लॉ है जो पूरी उम्र आपको जब तक पढ़ोगे माइंड में सेट होना ही चाहिए. क्या? इन एनी केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट विल रिमेन द कॉन्स्टेंट सेम. समझ आ गया? कैसे? हम चाहें तो सिंपल एग्जाम्पल करना चाहें तो कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, 1 किलो मिल्क लिया, 1 लीटर मिल्क वी हैव टेकन, और हमने क्या किया? उसे कर्ड में कन्वर्ट कर दिया. तो हमें डेफिनेटली 1 लीटर मिल्क से 1 लीटर कर्ड ही मिलेगी. ये तो नहीं है 2-4 लीटर एक्स्ट्रा हो जाएगी. सिंपल एग्जाम्पल. लेकिन हम साइंस की भाषा में बोलेंगे क्योंकि हम साइंस स्टडी कर रहे हैं. तो सिंपल सा एग्जाम्पल, बेसिक सा एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन का, जिससे कंफर्म होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एग्जिस्ट करता है. लेट्स बिगिन द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल है HCl, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सेकेंड वन इज, जब उससे किससे रिएक्ट कराएं? सोडियम हाइड्रोक्साइड. यू नो एसिड ये बेस है, बट शायद आपको पता है या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन लोअर क्लासेस में ही आता है. देखो, रिमाइंड कर लेते हैं. जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, डेफिनेटली क्या बनता है? मिनरल प्लस में वाटर. अब मिनरल्स कौन सा है?
NaCl, NaCl जो हम नमक यूज़ करते हैं अपने घर पे, साथ में वाटर H2O। क्लियर। अब यहाँ से आप कैसे बताएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज फॉलोइंग? सिंपल, आपको 1 to 20 बच्चों, यू हैव टू सिंपली लर्न द एलिमेंट्स नेम, सिंबल, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। क्लियर। आपको मैं बता दूं, हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट, उसका एटॉमिक मास होता है कितना? 1। क्लोरीन का 35 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन हमें इतना कुछ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ रेफरेंस लेने के लिए चाहिए ये कुछ। 1 प्लस में 35 36 हो गया। ओके। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और हाइड्रोजन का 1। तो 23 प्लस में 16 प्लस में 1 39 प्लस में 1 40। क्लियर। और एडिंग अप बोथ ऑफ इट वी गेट 76। 36 प्लस में 40 76। अब जब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है तो एरो के इस साइड वाले जो भी कंपाउंड है उसे हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और एरो के इस तरफ वाले जो कंपाउंड बनेंगे उसे हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। क्लियर। तो बना क्या था? NaCl, Na एटॉमिक मास यहाँ पे भी हमें पता है 23 था, 23 का 23, Cl का 35, 23 प्लस 35 58 एंड H2O हाइड्रोजन यहाँ पे मोलिक्यूल फॉर्म में है तो 2 एटम्स होंगे, 2 1 जा 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास एज यूजुअल लर्न इट 16, 2 प्लस में 60 मीन्स 18, 58 प्लस में 18 76। लेफ्ट हैंड साइड हो राइट हैंड साइड हो कैसे भी देख लो इक्वेट है, दैट मीन्स लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।